हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज कुछ वीडियो में आपको नज़र नया आ रहा होगा कि मैं आपके सामने नहीं हूँ, मतलब कैमरे के सामने मैं नहीं हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज कैमरे के सामने वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ किसी भी तरह से। आउट ऑफ टाउन होने की वजह से कैमरे के सामने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अभी आपके टेबलेट पर रिकॉर्ड हो रही है, जो आपको कंटेंट की और मेरी वॉइस के रूप में मिलेगी, लेकिन मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। तो हमें मुझसे कोई मतलब नहीं है आपको। आपको जो ना मुझसे कोई मतलब नहीं है। आपको जो मतलब है बच्चे वो है कंटेंट से। किससे मतलब है बच्चे? कंटेंट से। किससे मतलब है बच्चे? कंटेंट। क्योंकि कंटेंट में होनी चाहिए आपकी जान। कंटेंट में क्या होनी चाहिए? जान। कंटेंट में जान है तो ये दिलाएगी हमें सिलेक्शन। क्या दिलाएगी बच्चे? सिलेक्शन। तो और हमें क्या चाहिए? बस केवल सिलेक्शन ही तो चाहिए। क्लियर? तो आज स्टार्ट करते हैं। डे 26 हमारा है। ठीक, देरी नहीं करके पहला वर्ड देखते हैं हम अपना। पहला वर्ड है हमारा दर्द। क्या है बच्चे? दर्द। दर्द होता है हमारा नाउन जिसका मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी। दर्द होता है हमारा नाउन जिसका मतलब होता है कमी। क्लियर? इंग्लिश में देखते हैं ए लैक ऑफ समथिंग। ए लैक ऑफ समथिंग दैट पीपल वांट और नीड। मतलब कोई एक ऐसी चीज है जिसमें जिसकी लोगों को नीड है, जिसकी लोगों को जरूरत है, उसे हम क्या बोल देंगे? दर्द बोल देंगे। सिनोनिम से देखेंगे बच्चे, स्कार्सिटी इसका वर्ड है, बड़ा प्यारा वर्ड है, कई बार आता है, इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है, इस्तेमाल कर लेना। स्कार्सिटी है, शॉर्टेज है, पॉसिटी। पॉसिटी क्या होता है? कमी होता है। लेक क्या होता है? कमी होता है। अच्छा, यहाँ पर लेक है, इसका सिनोनिम वांट भी हो सकता है, नीड भी हो सकता है, लेक भी होगा, ठीक है। डेफिशिएंसी हो जाता है कमी, जैसे हमारी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। ड्राउट। ड्राउट खास तौर पे वहाँ आता है जहाँ पर अकाल पड़ जाता है, जहाँ पर वर्षों से बारिश ना हुई हो, ठीक है, पानी ना हो, अकाल। मीगरनेस, एक याद रखना, मीगर वर्ड होता कम, ठीक है, और नेस लगा के नाउन बन गया। मीगरनेस क्या होती है? कमी। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, देयर इज ए दर्द ऑफ। याद रखना बच्चे, ये जो दर्द है ना, दर्द, जो दर्द है अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। क्या लेता है? ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। देयर इज ए दर्द ऑफ क्वालिफाइड वर्कर्स। यहाँ पर जो ना क्वालिफाइड वर्कर्स की कमी है, ठीक है बच्चे। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इसे बच्चे जो ना गलत पढ़ते हैं, डी बेकल पढ़ते हैं। डी बेकल नहीं, डी बाकल। क्या पढ़ा जाएगा बच्चे? डी बाकल। डी बाकल, ठीक है। क्या पढ़ा जाएगा? डी बाकल। डी बाकल होता है नाउन जिसका मतलब होता है पतन। पतन मतलब गिरावट। पतन मतलब बच्चे गिरावट। क्लियर? गिरावट मतलब कमी आना। गिरावट मतलब कमी आना। क्लियर? तो इसमें एन इवेंट और सिचुएशन दैट इज ए कंप्लीट फेलियर। मतलब कोई एक ऐसा इवेंट है, कोई एक ऐसी सभा, या कोई ऐसा माहौल, या कोई ऐसी सिचुएशन जो पूरी तरह से फेल हो जाए। पूरी तरह से क्या हो जाए? फेल हो जाए। फेल मतलब यानी कि पहले वो ऊपर जा रही थी, उसका ग्राफ ऊपर जा रहा था, लेकिन अब वो जो ना नीचे आने लगा, ग्राफ नीचे आने लगा। तो उसमें क्या हो रही होगी? कमी हो रही होगी। जब कमी हो रही तो वो ग्राफ क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है बच्चे। क्लियर? तो इसके लिए सिनोनिम हो जाएगा हमारा डाउनफॉल। क्या हो जाएगा बच्चे? डाउनफॉल। डाउनफॉल मतलब कमी आना, ठीक है, नीचे गिरना, गिरावट आना। कोलेप्स मतलब ढह जाना। कॉन्क्वेस्ट मतलब हारना। कॉन्क्वेस्ट मतलब क्या होता है? हारना, ठीक है। पराजय क्या होता है बच्चे? पराजय। फियास्को। फियास्को क्या होता है? मतलब गिरावट आना, पतन हो जाना। फेलियर इसका वर्ड है, फेलियर इसमें है भी। डिफीट मतलब हार जाना। कॉन्क्वेस्ट का सिनोनिम डिफीट भी होता है ना। ही शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। देखो, रेस्पॉन्सिबल फॉर होता है, याद रखना, रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए या रेस्पॉन्सिबल आ जाए, इसके साथ क्या आता है? हमारा फॉर आता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिबेकल, फॉर द डिबेकल एंड रिजाइन। उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए पतन की और रिजाइन की। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा। नेक्स्ट वर्ड 263, बड़ा प्यारा वर्ड, डायनामिक। डायनामिक होता है हमारा एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है गतिशील। गतिशील मतलब यानी कि ऊर्जावान। गतिशील मतलब इसे कह सकते हैं ऊर्जावान, ठीक है बच्चे। ऊर्जावान। देखो, पहली क्लास है टेबलेट पर, थोड़ा एडजस्ट करना, हो सकता है कि आपको अजीब लगे, थोड़ा सा awkward लगे, लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल ये चीज़ें होती रहती। डायनामिक होता है गतिशील, ऊर्जावान। ऑफ ए पर्सन हैविंग ए लॉट ऑफ एनर्जी, मतलब किसी इंसान के पास एनर्जी बहुत है, थकता नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है, हर चीज़ को करने में बड़ी ऊर्जा लगाता है। एंड ए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, और
उसकी जो पर्सनैलिटी है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जहाँ बंदा खड़ा हो जाए ना दमखम लगता है अपने अंदर, ठीक है, उसे बोलते हैं शी हैज़ ए डायनामिक पर्सनैलिटी। उसके पास जो ना एक पर्सनैलिटी जो है ना उसकी दमखम रखने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, पर्सनैलिटी है, ठीक है, दमखम रखने वाली पर्सनैलिटी है, ठीक। ऑफ ए प्रोसेस, किसी प्रोसेस के लिए भी आ सकता है। ऑलवेज चेंजिंग एंड मेकिंग प्रोग्रेस, मतलब हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे आपका स्टॉक मार्केट का ग्राफ होता, कभी तो नीचे आता इस तरह से, कभी ऊपर चला जाता, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, इस तरह से जो चलता रहता। जैसे हमारी कार्डियोग्राफी भी चलती इस तरह से, ये हमेशा चेंज होती रहती है। क्लियर बच्चे, ये हमेशा क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक। तो इसका सिनोनिम, सॉरी एग्जांपल देखते हैं, दे वांट टू प्रमोट, वे प्रमोट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं ए डायनामिक इकोनॉमी, एक डायनामिक इकोनॉमी को, मतलब जो इकोनॉमी ऊपर नीचे जाती रहे, विद ए हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक हाई लेवल एम्प्लॉयमेंट के साथ। तो सिनोनिम हो जाएगा हमारा एनर्जेटिक, क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक। एनर्जेटिक क्या होता है बच्चे, ऊर्जावान होता है। एक्टिव इसका सिनोनिम हो जाएगा, एक्टिव मतलब यानी कि ऊर्जावान होता है। इसका एंटोनिम याद रखना, इसका एंटोनियम क्या होता है बच्चे, एंटोनियम होता है इसका पैसिव, क्या होता है बच्चे, पैसिव। कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। जेस्टफुल, उत्साह से भरा। निम्बल और एजाइल, कई बार बता दिए, निम्बल और एजाइल क्या होते हैं, फुर्तीले होते हैं, क्या होते हैं बच्चे, फुर्तीले, ठीक। स्पिरिटेड, ये शब्द काट दो, कोई शब्द होगा माइंड में नहीं स्टैंड। स्पिरिटेड क्या होता है, उत्साह से भरपूर होता है, मूवेबल जो होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने योग्य होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, 264, डिविंडल। डिविंडल होता है हमारा वर्ब जिसका मतलब होता है कम या छोटा होना, धीरे धीरे। जैसे मतलब कोई ये साइज है, अब फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, धीरे धीरे छोटा होना साइज, मतलब आंखों का जैसे फैली हुई आंखें तो धीरे धीरे बंद करना, ठीक। इसे टू बिकम ग्रेजुअली लेस और स्मॉलर, मतलब कम होना या छोटा होना। डिक्रीज, ठीक, डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कम होना। डिमिनिश, डिमिनिश मतलब होता है पावर का कम होना, ताकत का कम होना। रेड्यूस होता है जैसे हम पहले 5 kg चीनी का यूज़ करते थे, लेकिन अब हमारे पास पैसे की कमी आ गई तो हम वहीं पर 2 kg चीनी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रेड्यूस होता है कमी करना। लेसन, लेसन होता है दुख दर्द को कम करना। किसे कम करना बेटे, दुख दर्द को कम करना, ठीक है। वेनिश, वेनिश होता है गायब होना। वेनिश क्या होता है बच्चे, गायब होना। वेनिश क्या होता है बच्चे, गायब होना। एब, एब होता है कमी होना। डिक्लाइन होता है पतन, गिरावट, जो अभी हमने बोला डाउनफॉल। फेड होता है मुरझाना। फेड क्या होता है बच्चे, मुरझाना होता है, क्या होता है बच्चे, मुरझाना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वैन, वैन देखो हमारा पतन ही होता है, ठीक है। वैन मतलब गिरावट ही होता है, ठीक। वीकन होता है कमजोर करना। लैंग्विश, लैंग्विश होता है कमी आना। लैंग्विश क्या होता है बेटे, कमी आना, थकावट हो जाना, थक के, यानी जब इंसान थक जाता है तो उसके अंदर एनर्जी कमी हो जाती है। मेंबरशिप ऑफ द क्लब, जो क्लब की मेंबरशिप है ना, हैज डिविंडल, उसमें कमी आ गई, उसमें धीरे धीरे कमी आ गई। फ्रॉम 70 टू 20। याद रखना फ्रॉम का जोड़ा किससे होता है, टू से होता है। फ्रॉम का जोड़ा किससे होता है, टू से। और यहीं पर एक चीज हो जाती है, बिटवीन का जोड़ा, बिटवीन का जोड़ा किससे होगा, वो होगा एंड से। ये चीजें याद रखना, ये चीजें याद रखने की, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ते आगे। 265, डल सेट। डल सेट हमारा होता है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है मधुर या मीठा, खास तौर पे ये वॉइस के लिए आता है। किसके लिए, फॉर वॉइस, फॉर वॉइस, क्लियर, याद रखना। साउंडिंग, देखो यहाँ पर साउंडिंग स्वीट, प्लेजेंट और सूदिंग। जैसे किसी सिंगर की हमें वॉइस बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी ही प्यारी लगती है, मधुर लगती है, ठीक है, स्वीट लगती है। अब एक स्वीट होता है मीठा वाला जो चीनी से बनता है, गुड़ से बनता है, इस तरह से वो वाला नहीं, ठीक है। लेकिन इसका सिनोनिम हो जाएगा स्वीट। स्वीट क्या होता है हमारा, प्यारा भी होता है। स्वीट का मतलब होता है मधुर मीठा। मेलोडियस, मेलोडियस क्या होता है, ज्यादातर खासतौर पर चीजों के लिए आता है, जैसे मेलोडियस सॉन्ग, मेलोडियस इन्वायरमेंट, इस तरह से। यूफोनिया, देखो ये जो ईयू वर्ड है ना, ईयू, ईयू का मतलब होता है गुड, क्या होता है बच्चे, गुड। और जो फोन है, फोन, फोन का मतलब होता है साउंड, ऐसा साउंड जो अच्छा हो, ऐसा साउंड जो अच्छा हो। जैसे खासतौर पे अगर मैं बता दूं, जैसे जितने भी होली चीजें होती है ना, होली भजन है, कोई अजान है, ठीक है, या कोई ऐसी चीज जिसकी पढ़ा जा रहा हो, गाया जा रहा हो, तो वो क्या होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है, दिल को सुकून देने वाले होते हैं। यूफोनियस बोला जाता है। लिरिकल, जिसमें लिरिक्स हो, जिसमें क्या हो, लिरिक्स। प्लेजेंट मतलब खुशनुमा, अच्छा। द डलसेट टोन ऑफ हर वॉइस अट्रैक्ट्स मी, जो उसकी वॉइस है ना, उसकी वॉइस की जो मीठी टोन है, मीठी टोन है, वो मुझे क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बच्चे। डॉलफुल, डॉलफुल क्या होता है, देखो डॉल वर्ड जो है ना, डॉल वर्ड
ये याद रखना हमेशा जो है ना पेन को दिखाता है। किसे दिखाता है बच्चे? पेन को। यही से बन जाता है हमारा पेनाडोल। क्या बन जाता है? पेनाडोल। पेन मतलब होता है ऑल, ठीक। डोलफुल होता है हमारा एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है दुख भरा। दुख भरा क्या होता है बेटे? दुख भरा, ठीक। वेरी सैड और एक्सप्रेसिंग सोरो। वेरी सैड, सैड मतलब दुख होता है, सोरो मतलब दुख होता है, मतलब बहुत ज्यादा सैड होना या दुखी महसूस करना, ठीक है, ये होता है इसका मतलब डॉल्फिन का। मोरोज बड़ा प्यारा वर्ड है, कई बार एग्जाम में आ रहा है। मोरोज क्या होता है बेटे? दुखी होता है। मोनोफुल उदास होता है, सैड उदास। डिस्ट्रेसफुल, डिस्ट्रेसफुल मतलब यानी बहुत ज्यादा दुखी होना, बहुत ज्यादा टेंशन में होना। ग्लूमी, ग्लूमी मतलब फीका पड़ जाना चेहरे का, मतलब उदास सा दिखना, ठीक है, खोया खोया रहना इस तरह। मेलनकली, इसे मेलनचोली मत पढ़ना बेटे, मेलनकली क्या पढ़ा जाएगा, मैं लिख देता हूँ। मेलन कली। मेलनकली क्या होता है बच्चे? उदास होता है। लुगुब्रियस ये भी उदासी होता है, क्या होता है बेटे? उदास होता है। क्लियर? ब्लू, ब्लू देखो ये ब्लू बहुत सारी चीजों को दिखाता है कलर, ठीक है। ब्लू फिलहाल यहाँ पर अभी याद रखना बस, ब्लू का मतलब क्या होता है? उदास, ठीक है। ब्लू का मतलब क्या होता है? उदास। वो फुल, वो ये जो वो वर्ड है ना देखो बच्चे, जो वो वर्ड है ये वो, ठीक। वो दिख रहा है ना, वो पे मार कर चल रहा है, ये दुख को दिखाता है। फुल मतलब दुख भरा, ठीक। डिजेक्टेड क्या होता है? उदासी होता है। आई सा हर डॉलफुल फेस। याद रखना डॉलफुल के साथ फेस आता है, एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, एक्सप्रेशन भी आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। डाइवल्ज, डाइवल्ज होता है हमारा वर्ब जिसका मतलब होता है भेद खोल देना, रहस्य उजागर कर देना, रहस्य उजागर कर देना, ठीक। अच्छा वर्ड है, इससे ईडीएम भी मिलती है ना, उजागर कर देना, ठीक बच्चे। टू गिव समवन, टू गिव समवन किसी को देना, क्या देना? इंफॉर्मेशन देना। दैट शुड बी सीक्रेट मतलब जो इंफॉर्मेशन सीक्रेटली रहनी चाहिए थी लेकिन वो आपने किसी को दे दी, तो जब किसी को हमने इंफॉर्मेशन दे दी तो क्या होगा? वो भेद खोल दिया हमने। क्या कर दिया बच्चे? भेद खोल दिया। और भेद खोलने के लिए बड़ा प्यारा वर्ड आता है, रिवील और पब्लिश और एक्सपोज। रिवील अच्छा है, अच्छे कई बार यही आता है, रिवील वर्ड आता है डाइवर्जी का सिनोनिम। पब्लिश कर देना, पब्लिक के सामने ले आना। एक्सपोज कर देना, सबके सामने दिखा देना, खोल देना। डिक्लेयर कर देना, ठीक है, अनकवर कर देना। डिस्क्लोज, स्पिल द बीन्स एक ईडियम है। स्पिल द बीन्स क्या होता है? एक ईडियम। ईडियम मतलब इसका यानी कि एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है ईडियम। स्पिल द बीन्स होता है रहस्य उजागर करना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब भी क्या होता है? रहस्य उजागर करना। ये ईडियम और ये ईडियम जो ये वाली है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। इट इज नॉट कंपनी पॉलिसी, ये कंपनी की पॉलिसी नहीं है। टू डाइवर्ज कि भेद खोला जाए पर्सनल डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज। पर्सनल डिटेल जो है एम्प्लॉयज की वो आपके सामने दे दी जाए, किसी को दे दी जाए, ये कंपनी की पॉलिसी नहीं है, कंपनी का प्रोसेस नहीं है। क्लियर बच्चे? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट वर्ड देखो, डिलेटफुल। क्या है बच्चे? डिलीटफुल जो होता है हमारा एडजेक्टिव। डिलीट ही हमारा क्या होता है? भयंकर होता है। क्या होता है? भयंकर। तो इसका मतलब क्या है? भयानक या डरावना, भयानक या डरावना। एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा। इसे मैं बुरा भी लिख देता हूँ, ठीक है। बुरा कैसा? एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा बुरा। क्लियर? बहुत ज्यादा। याद रखना ये जो एक्सट्रीमली वर्ड आता है ना, एक्सट्रीमली इसमें कुछ छुपा हुआ है। तभी तो कहते हैं कि इंग्लिश से हम सीखेंगे चीजों को तभी हम ग्रामर भी सही करेंगे। एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट या यूज्ड टू एम्फसाइज, यूज किया जाता है दर्शाने के लिए हाउ बैड समथिंग, के कोई चीज कितनी बुरी है, और समवन इज, के कोई इंसान कितना बुरा है, कि कोई चीज कितनी बुरी है या कोई इंसान कितना बुरा है, इस चीज के लिए ये यूज किया जाता है। टेरिबल इसका सिनोनिम है बच्चे, टेरिफिक। टेरिबल क्या होता है? भयानक होता है, डरावना होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, खतरनाक भी होता है टेरिबल का। टेरिबल का मतलब क्या होता है बच्चे? खतरनाक भी होता है। क्लियर? खतरनाक भी होता है। टेरिफिक क्या होता है? हॉरिबल होता है, डरावना, ठीक है। फ्राइटफुल, फ्राइटफुल मतलब जिससे इंसान कपकपाने लगता है। ऑफुल बुरा होता है। ऑफुल क्या होता है बच्चे? बुरा होता है। क्या होता है? गंदा होता है। ऑफुल मतलब गंदा या बुरा, गंदा या बुरा। अपेलिंग होता है डरावना। अपेलिंग क्या होता है बच्चे? डरावना, ठीक है। जैसे बहुत ज्यादा भूत चुड़ैल की कहानी सुन लेता है इंसान को तो सपने आने आने लगते हैं, तो वो जो सपने होते हैं अपेलिंग होते हैं। फियर, फियर मतलब डर, फियरफुल मतलब डरावना। घेस्टली, घेस्टली मतलब यानी ये गंदी चीजों से डर लगना, जैसे भूत चुड़ैलों से डर लगना। स्केरी, स्केरी मतलब किसी चीज को करते हुए डरना कि यार ये बुरा तो नहीं हो जाए, किसी साथ मेरे साथ गलत ना हो जाए, इस तरह से। द फूड वॉज वेरी एब्सोल्युटली ड्रेडफुल। अब यहाँ पे ये दो शब्द आए हमारे पास, कितने शब्द आए बच्चे? ये दो शब्द आए, ठीक है। एक आया हमारा वेरी और एक आया एब्सोल्यूट। याद रखना डिलीटफुल, डिलीटफुल के साथ जो ना एब्सोल्युटली आता, वेरी का यूज नहीं होता।
वेरी का यूज नहीं होता। ये बात याद करके चलना, ये बात हमें कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा अपने कोर्स में, चाहे तुम किसी भी टीचर का पेड कोर्स ले लो, चाहे तुम किसी भी क्लास में ऑफलाइन में ले लो। मोस्टली टीचर्स ये नहीं पढ़ाते, ये चीज़ें हमें जब वोकेब करते हैं तो वोकेब से ही हमारी चीज़ें धीरे धीरे सही होने लगती है। बच्चे बात समझ में आ रही होगी, आगे बढ़े। ठीक है, डोरमेंट, वर्ड है हमारा डोरमेंट। डोरमेंट होता है हमारा एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है निष्क्रिय या उदास। ठीक है, निष्क्रिय या उदास मतलब नॉट एक्टिव, मतलब नॉट एक्टिव। ठीक है, नॉट एक्टिव लिखा भी है, नॉट एक्टिव और नॉट डूइंग मतलब ना तो एक्टिव है इंसान और ना ही आगे बढ़ रहा एट द प्रेजेंट टाइम, जो खास तौर पे प्रेजेंट टाइम है। बट एबल टू बी एक्टिव लेटर, लेकिन वो एबल है एक्टिव होने के लिए बाद में। जैसे मान लो किसी इंसान को फीवर आ गया, किसी इंसान को क्या आ गया, फीवर आ गया। और जब फीवर आ गया तो इंसान यहाँ पर क्या है, चारपाई पे पड़ गया, चारपाई पे पड़ गया। तो लेकिन ये ऐसा नहीं है कि भाई ये हमेशा के चारपाई पे पड़ा रहेगा, ये अभी डोरमेंट है। लेकिन जब इसके सही हो जाएगा, ये जब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तबीयत सही हो जाएगी, तो फिर ये आगे ही बढ़ेगा, आगे ही बढ़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, अभी नहीं है एक्टिव, लेकिन बाद में हो सकता है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। देखो इन मतलब नॉट, एक्टिव मतलब ऊर्जावान, नॉट ऊर्जावान। पैसिव मैंने अभी बताया था पहले। ठीक है, पैसिव एक्टिव का एंटोनियम होता है। देखो आइडल, ये जो वर्ड है ना हमारा आइडल, याद रखना। आइडल होता है हमारा यानी कि उदास, आइडल होता है हमारा घिसा पिटा, आइडल होता है हमारा उदास। उदास मतलब निष्क्रिय, जिसमें कोई है नहीं, लेजी। इसे क्या बोल देंगे, लेजी। क्या बोल देंगे बच्चे, लेजी। एक होता आइडियल, क्या होता है, एक होता आइडियल, मैं बता देता हूँ। आइडियल, आइडियल होता आदर्श, क्या होता है बच्चे, आदर्श। एक होता आइडॉल, ठीक है, ये होता मूर्ति, क्या होता है, मूर्ति। क्लियर। लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, मतलब कोई चीज जिसमें जान ही ना हो। ठीक है, जो इनएक्टिव हो। इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव मतलब यानी कि जैसे मैंने आपको कुछ बोल दिया, आपको बुरा लग गया तो आप सेंसिटिव हो। लेकिन आपको कुछ भी कह दो, वो क्या है, और आपके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, तो तब इंसान क्या होता है, इनसेंसिटिव। फेंट, फेंट क्या होता है, बेहोश। फेंट क्या होता है, बेहोश। फेंट क्या होता है बच्चे, बेहोश। क्लियर। स्टेगनेट, स्टेगनेट होता है धारा, यानी कि धारा का रुकना। जैसे मान लो कोई पानी है, ये पानी है, और पानी रुका हुआ, बस पानी क्या हुआ, रुका हुआ, चल नहीं रहा, तो उसे क्या बोल देंगे, स्टेगनेट, स्थिर। क्या बोल देंगे बच्चे, इसे स्थिर। क्या बोल देंगे हम, स्थिर। स्लगिश, स्लगिश होता है बिल्कुल उदास, लेथर्जिक। इसके लिए एक वर्ड हो जाता है लेथर्जिक, लिख लेना, लेथर्जिक, उदास। टॉर्पिड, टॉर्पिड होता है मंद। टॉर्पिड क्या होता है, मंद, बिल्कुल गुनगुना। एस्लीप, एस्लीप इंसान जैसे सुबह सुबह अलार्म बजता है ना, जब अलार्म बजता है तो इंसान उठ तो जाता है, लेकिन वो क्या देता है, इनएक्टिव देता है, बिल्कुल बेड पे पड़ा रहता है, कुछ हिलता जुलता नहीं है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं एस्लीप, यानी कि इंसान थोड़ा सोता हुआ है, थोड़ा जागा हुआ, उसे पता चलता है कि मेरे आसपास में क्या हो रहा है। ड्यूरिंग द विंटर, यानी कि विंटर के दौरान, द सीड्स लाई डोरमेंट, सीड्स जो ना इनएक्टिव रहते हैं, सीड्स क्या रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, इन द सोइल, मिट्टी में। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डिरेरी। क्या आता है बच्चे, डिरेरी। डिरेरी क्या होता है हमारा एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है नीरस या उबाऊ, नीरस या उबाऊ। देट, देट मतलब वो चीज, मेक्स यू फील, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें फील करा दे, क्या फील करा दे बच्चे, सैड फील करा दे। या डल एंड नॉट इंटरेस्टिंग मतलब कोई एक ऐसी चीज जिसमें बोरियत आ जाए, इंटरेस्ट ना मिले। ठीक है, बोरियत आ जाए, इंटरेस्ट ना मिले। जैसे मान लो कोई बिजनेस है, बिक्री नहीं हो रही, ठीक है, बिजनेस सही नहीं चल रहा है, तो इंसान क्या हो जाएगा, बैठे बैठे वहां पर बिजनेस पे बोर हो जाएगा। क्लियर। डिप्रेस, उदासी होता है। बैनल होता है घिसा पिटा, बैनल क्या होता है बच्चे, घिसा पिटा। ठीक है, पुराना भी होता है, लेकिन यहाँ पर लिख लेना घिसा पिटा, घिसा पिटा। डल, डल मतलब उदास। स्टेराइल, स्टेराइल होता है बांझ, स्टेराइल क्या होता है बच्चे, बांझ। कलरलेस मतलब फीका। टेडियस उदास होता है। जेन्युइन उदास होता है। वेपिड, वेपिड होता है गुनगुना। वेपिड क्या होता है बच्चे, गुनगुना। ठीक। ग्रीम, ग्रीम क्या होता है, उदास होता है। ठीक है, सोम्बर उदासी होता है। डिसमल हल्का पड़ जाना, ब्लीक हल्का पड़ जाना, उदासी होती है। सब चीजें उदास को दिखा रहे, नीरस को दिखा रहे, उबाऊ को दिखा रहे। देट वाज ए लॉन्ग एंड ड्रेरी जर्नी ऑन द ट्रेन, वो जो जर्नी थी ना हमारी, बड़ी लंबी और उबाऊ जर्नी थी ट्रेन में। ठीक है, आ जाओ इडियम्स। इडियम्स हमारी वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। इडियम्स पढ़ाने में भी मजा आता है, इडियम्स पढ़ने में भी मजा आता है बच्चे। और इडियम्स जो है ये हमारी के सारी की सारी 2018 और 2024 के बीच में मालूम करी गई। और ये केवल एसएससी के एग्जाम की नहीं है भाई, बहुत सारे एग्जाम से निकाली गई है।
ठीक है। लेकिन हाँ, ये सारी की सारी ईडियम्स हमारी इंपॉर्टेंट है। इसमें 21 नंबर की ईडियम है वॉक ऑन एग शेल्स, वॉक ऑन एग शेल्स, ठीक है। अब देखो शेल्स, शेल्स जो होती है ना एक परत होती है, शेल क्या होती है बच्चे, परत, ठीक, क्या होती है बच्चे, परत, इसे समझने की कोशिश करो। और अंडे की परत, किसकी परत है बेटे, अंडे की परत। और अंडे की परत पर चल रहे हैं हम, अंडे की परत पर चल रहे हैं। कोई इंसान अगर अंडे की परत पर जब चल रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या बरतनी पड़ेगी बेटे, बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब है बहुत सावधानी से कोई काम करना, बहुत सावधानी से, सावधानी से कोई काम करना, कोई काम करना। बात समझ में आ गई होगी। तो टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू ऑफेंड समवन और डू एनीथिंग रॉन्ग, मतलब यानी कोई काम करो बड़े ही सावधानी से करना, किसी को ऑफेंड नहीं करना, किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना, किसी को गलत नहीं ठहराना, अपना काम खुद सावधानी से करना। येलो जर्नलिज्म, येलो जर्नलिज्म। अब एक बात बताओ, कल भी हमने येलो का जिक्र करा था, ठीक है, येलो बेलीज मतलब यानी पीला पड़ जाना, ठीक है, उदास हो जाना, ठीक है। अब येलो जर्नलिज्म, इंसान पत्रकारिता कर रहा है, ठीक है, कहीं पर वो कुछ ऐसा गलत होते हुए देख ले कि अगर किसी को पता चल जाए तो कि भाई हमारी कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो उसे हट यानी हट कर किया जा सकता है। तो येलो जर्नलिज्म मतलब सनसनीखेज पत्रकारिता, मतलब यानी कि जोखिम वाली पत्रकारिता, ठीक है। इसमें लिखा है ना, सनसनीखेज, सनसनीखेज पत्रकारिता, पत्रकारिता, ठीक है, जो जोखिम उठा के लेते हैं। सेंसेशनल रिपोर्टिंग, सेंसेशनल रिपोर्टिंग। नेक्स्ट देखो विद फ्लाइंग कलर्स, बड़ी प्यारी इडियम है, कई बार रिपीटेड है, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन PYQ। विद फ्लाइंग कलर्स होता है जीतना, ठीक है, मतलब कामयाब होना, ठीक है। क्या होता है बच्चे, जीतना या कामयाब होना, जीतना या कामयाब होना, जीतना या कामयाब होना। तो विद ग्रेट और टोटल सक्सेस मतलब बहुत ज्यादा अच्छी सक्सेस के साथ वापस भी आना, इसमें इसे भी बोल देते हैं। टू टर्न द कवर, टू टर्न द कवर, ठीक है। देखो टू टर्न द कवर, जो चीज हमने कवर करी ना उसकी तरफ मुड़ जाना, पीछे की तरफ चले जाना। अगर बात समझ पा रहे हो तो समझो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, रट लेना भाई। टू टर्न द कवर, इसका मतलब होता है टू पास द क्राइसिस, टू पास द क्राइसिस। पास का मतलब गुजरना होता है, क्या होता है, पास हो जाते हैं ना एक जगह से। ये खास तौर पे जैसे मान लो ये हमारा, ठीक है, एक बॉक्स है, तो हमने यहाँ से लाइट गुजार दी तो ये क्या हो रही है, पास हो रही है, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा संकट की स्थिति से उभरना। क्या होता है बच्चे, संकट की स्थिति से उभरना, संकट की स्थिति से उभरना, स्थिति से उभरना, ओके। आगे बच्चे, टॉयल एंड मोइल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया में, ठीक है। टॉयल एंड मोइल, टॉयल एंड मोइल का मतलब होता है लेंथी एंड सॉरी लेंथी एंड लेबोरियस वर्क। याद रखना, लेबोरियस वर्क क्या दिखाता है, कठिन काम को दिखाता है। किसे दिखाता है बच्चे, कठिन काम को। एक इंसान है जो स्मार्ट वर्क करता है, एक इंसान है हार्ड वर्क, तो ये किसे दिखाता है, हार्ड वर्क को दिखाता है। मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, हार्ड वर्क भी आ सकता है। द पेन इज माइटर देन द sword, द पेन इज दैट, सॉरी द पेन इज माइटर देन द sword। जो पेन है, पेन मतलब प्रयास, पेन मतलब क्या है बच्चे, प्रयास। बच्चे पेन ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि जो मैंने पेन बोला प्रयास बिल्कुल सही है, यहाँ पर PEN कर लेना, ठीक है। क्या कर लेना बच्चे, PEN। द पेन इज माइटर देन sword, द रिटर्न ऑफ स्पोकन वर्ड इज मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव देन वायोलेंस और फोर्स। इसका मतलब होगा यानी कलम तलवार से ताकतवर होती है। मैं लिख देता हूँ, कलम तलवार से ज्यादा, से ज्यादा ताकतवर होती है। मैं आपको बता दूं, कभी भी इंसान जब फाइट करता है ना तो बच्चे कभी भी फिजिकल फाइट मत करो, हाथ पैरों की फाइट मत करो, ठीक है। अगर किसी से फाइट करनी भी है तो जस्ट उससे किसकी लड़ाई लड़नी है हमें, कलम की। कलम की लड़ाई बहुत भारी पड़ती है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टर्न डाउन, टर्न डाउन बहुत अच्छी एक फ्रेजल वर्ब है, इडियम भी कह दो इसे, फ्रेजल वर्ब भी कह दो, बात एक ही है। टर्न डाउन का मतलब होता है यानी कि किसी को नीचा दिखाना। क्या होता है बच्चे, नीचा दिखाना,
ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन रहेगी इंग्लिश में रिजेक्टिव रहेगी। क्या हो जाएगी? रिजेक्ट करना। ठीक है। नीचा दिखाना, टर्न डाउन मतलब नीचा दिखाना। ट्रू कलर्स, ट्रू कलर्स। ठीक है। ट्रू कलर्स मतलब क्या होता है? जो इंसान का असली कैरेक्टर होता है उसे बोलते हैं असली पर्सनैलिटी। ठीक है। रियल कैरेक्टर या रियल पर्सनैलिटी मतलब यानी कि वास्तविक चरित्र, क्या बोल देंगे हम इसे? वास्तविक चरित्र, वास्तविक चरित्र बोल देंगे। नेक्स्ट एक हो टोकन स्ट्राइक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आएगी। टोकन स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक होता है यानी कि एक संकेत देना किसी को कि भाई हम हड़ताल कर रहे हैं, कि हमारी मांगे पूरी करो, डिमांड पूरी करने के लिए एक संकेत है। इसलिए तो स्ट्राइक होती है, बैंक वाले इसलिए स्ट्राइक कर देते हैं जब उन्हें सैलरी नहीं मिलती। तो इसका मतलब होता है सांकेतिक हड़ताल, सांकेतिक हड़ताल। शॉर्ट स्ट्राइक मतलब छोटी स्ट्राइक होती है, हेल्ड एज ए वार्निंग मतलब वार्निंग के रूप में, भाई क्या हम हड़ताल कर दें। ठीक है। और फिर बाद में इंसान काम पे लग जाता है। तो एक मैसेज चला जाता है सामने वाले के पास, भाई बंदे जो ना सामने वाले हड़ताल पर है, ठीक है, इनके लिए कुछ किया जाए। स्ट्रेन एवरी नर्व, स्ट्रेन एवरी नर्व, इसका मतलब होता है मतलब पूरी तरह से जी जान लगा देना, पूरी तरह से जी जान लगा देना, जी जान लगा देना, हर संभव कोशिश करना। वर्क वेरी हार्ड या टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स। अटमोस्ट मतलब यानी कि बेइंतहा, हद, काफी हद तक। ठीक है। पूरी तरह से। क्लियर बच्चे? थैंक यू। इस वीडियो